Hello guys, this is Lavanya Mangal, first year MBBS student from GMC Ratlam. कोरोना के केसेस चरम सीमा पर है। 3-3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। और अभी सबसे खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कि 18 ईयर्स से जो भी ज़्यादा वाले हैं उन सभी को अब से वैक्सीन लगेगा। यानी 1 मई 2021 से सभी लोगों को जो 18 प्लस है उन्हें वैक्सीन लगने वाला है। और उससे अच्छी एक और खुशखबरी मैं आपको सुना देता हूँ। कल से यानी 28 तारीख से 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। यानी अब आपको अगर वैक्सीन लगवानी है तो आपको पहले खुद रजिस्टर करना पड़ेगा, उसी के बाद आप अपॉइंटमेंट लेकर के हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएं और वहाँ खुद को रजिस्टर करवाएं। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है ताकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ भीड़ कम की जा सके। तो आज मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर करें खुद को, और दूसरा अभी भी आपके दिमाग में कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ र्यूमर्स मुझे और पता लगी हैं तो उनका मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले कुछ र्यूमर्स जो अफवाहें फैली हुई हैं बाज़ार में। ठीक है, उसमें सबसे पहली अफवाह जो है वो यह है कि अगर हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो अब हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, हम बिल्कुल फिट हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता। नहीं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको कोरोना हो सकता है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हुए हैं कुछ केसेस ऐसे। ठीक है, तो वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को एकदम फ्री ना छोड़ें, फिर भी सारे जो सेफ्टी हैं अपनी बना करके रखें। सेकेंड चीज़ जो अभी आई है सामने, स्पेशली विमेन के केस में, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है उस दौरान जो है वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी पावर डाउन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी पूरी तरीके से फेक है। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो औरतें हैं वो जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है उसमें वैक्सीन नहीं लगवा सकती है। कोई इसका प्रमाण नहीं है और सभी डॉक्टर्स ने इसको एक सिरे से खारिज किया है। तीसरा, अगर मुझे ऑलरेडी कोविड हो गया है तो फिर मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत, एंटीबॉडी तो बन गई मेरी बॉडी में। बात एकदम सही है, पर अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि जो नेचुरल एंटीबॉडी बॉडी में बनी है वो कितने या ज़्यादा समय तक टिक पा रही है। इसीलिए जो कोविड जिन्हें हो चुका है वो भी 2-3 हफ्ते बाद अपना वैक्सीनेशन करवाएं रिकवर होने के बाद। चौथी, जो बीच में एक बहुत ही बड़ी फेक न्यूज़ आई थी कि इसके अंदर इनफर्टिलिटी जो है प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, इनफर्टाइल बना रही है लोगों को वैक्सीन लगाकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं से कहीं तक आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। पाँचवा, लोगों का कहना है ये वैक्सीन काम नहीं कर रही, लोग फिर भी मर रहे हैं। जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी मर रहे हैं। सही बात है, मर रहे हैं, पर वो मर रहे हैं जो फर्स्ट डोज के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में थे। वो बाहर निकल गए बिना मास्क लगाए, उन्हें लगा एक डोज लग गया मेरा काम खत्म। नहीं, ये बेवकूफ़ी है। फर्स्ट डोज के बाद पूरी इम्यूनिटी नहीं आती है। जिस दिन आप वैक्सीन लगवाते हैं तब से वो काम करना चालू करती है। सेकेंड डोज लेने के 14 दिन बाद आप पूरी तरीके से इम्यून बनेंगे, मैक्स टू मैक्स 14 दिन, राइट। तो सेकेंड डोज लेने के बाद जो केसेस सामने आ रहे हैं, अभी मैं डाटा भी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको जैसे दिख रहा होगा कितने कम लोग अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वैक्सीन सेकेंड डोज जिनका कंप्लीट है उसके बाद पॉजिटिव होना ठीक है, एक बार बंदा फिर भी पॉजिटिव आ सकता है, बट डेथ तो बिल्कुल ना के बराबर है। उन्हें जो वायरस जो हो रहा है, कोरोना जो हो रहा है, वो बिल्कुल सर्दी खांसी होती है उस लायक हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो रही है, आसानी से रिकवर कर रहे हैं। तो वैक्सीन के बाद किसी का मरना ये अभी तक के मतलब देखा नहीं गया है, और बहुत ही कम ऐसा कुछ है भी तो वो किसी और एक्सेप्शनल केसेस में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत अफवाहें ना फैलाएं। एक चीज़ और आ रही है, वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आ रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपने कभी भी वैक्सीन लगवाई होगी, कोई भी वैक्सीन लगवाई होगी, खसरा, टीबी, किसी का भी आपने वैक्सीन लगवाया होगा तो हमेशा होता है। वैक्सीन काम ही उस पद्धति पे करती है। ठीक है, तो आपको बुखार आना बहुत नॉर्मल बात है। आपको जहाँ वैक्सीन लगी है जिस हाथ में, उस जगह पर आपको रेडनेस आएगी और वो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सूजन भी आए, दर्द भी होगा, पर ये सब माइल्ड सिम्टम्स हैं, सिर्फ 1 से 2 दिन तक के लिए परसिस्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ रहता है, आप घर पर हैं, वैक्सीन लगवा के आए और आपको लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 1075 नीचे नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, 1075 पर आप कॉल करके और इस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ रूमर्स थे मेरे जो मुझे सुनने में आए थे, तो मैंने उनका क्लेरिफिकेशन दिया है। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन रिलीज की है, आप इस पर भी कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं वैक्सीन से रिलेटेड। वो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है 104 पर कॉल करके आप अपने सारे इस रिगार्ड के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करना है और वैक्सीन लगवाने के बाद में क्या करना है, ठीक है। तो जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, यानी अभी जब भी जाएं, तो ये याद रखें भरपेट फुल पेट खाना खा करके जाएं, खाली पेट वैक्सीन नहीं लगवाना है, ठीक है। आप पूरा भरपेट खाना खा करके जाएं वैक्सीन लगवाने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उस दिन आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो प्लीज़ वैक्सीन उस दिन ना लगवाएं, उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें अगर ऐसा कुछ केस है तो। ऐसा कोई केस है कि आपको डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या कोई ऐसी बीमारी जिसकी आपकी दवाइयाँ चल रही हों और आपको डाउट है, तो आप अपने साथ उन दवाइयों को लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वहाँ पर जो भी वैक्सीनेटर हैं उससे बातचीत करें और अपना डाउट क्लियर करके वैक्सीन लगवाएं। डायबिटीज़ के केस में ऐसे जो भी केसेस हैं सभी लोगों को वैक्सीन लग गई है, अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आप ये फिर भी अगर आपको डाउट है तो अपने साथ अपनी दवाइयाँ लेकर के जाएं और वैक्सीनेटर को दिखा करके उनसे कंसल्ट करके वैक्सीन लगवाएं। तो ये बातें थी वैक्सीन लगवाने से पहले की। अब इसके बाद बात आ रही है वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना है। आपको अब वैक्सीन लग गई है, उसके बाद आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे तक के वैक्सीनेशन सेंटर पर वेट करना है, आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है। देखिए कोई भी चीज़ वैक्सीन लगती है, कोई नॉर्मल से इंजेक्शन भी अगर लगता है, कोई नॉर्मल सी दवाई भी लगती है, तो एक एलर्जी होने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई लोग एलर्जिक होते हैं, तो उसका इफेक्ट जनरली 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आप वैक्सीनेशन सेंटर पर वेट कीजिए, 30 मिनट तक वहाँ बैठिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप जो भी वहाँ स्टाफ है उनसे मदद मांग सकते हैं, ठीक है। और आपको ये होगा ही होगा, बहुत से लोगों को हो रहा है, बुखार आएगा, आपको हाथ में दर्द होगा, ठीक है, सर भारी होना और रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, नौजिया यानी उल्टी जैसा लगना, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आप वैक्सीन लगवा करके अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं तो ना घबराएं, पर अगर ये सिम्टम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएं या ऐसा आपको लगे कि कुछ सीरियस बात है तो आप 1075 नंबर फिर डिस्प्ले हो रहा है, 1075 पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, राइट। अब एक कन्फ्यूज़न और आ रहा है लोगों में कि हमने कौन सी वैक्सीन ली है। मान लीजिए अभी 2 वैक्सीन लग रही है, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड, तो सेकेंड डोज कब लगवाना है। देखिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो आप 28 से लेकर 42 28 to 40 डेज़ के बीच में सेकेंड डोज लेंगे, और अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो अब 42 से 56 डेज़ के बीच में आपको सेकेंड डोज लेना है, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा, कोवैक्सीन के केस में 28 से 42 डेज़ और कोविशील्ड के केस में 42 to 56 डेज़ जो है उसके बाद आपको सेकेंड डोज लगेगा। और ये जो पोर्टल है कोविन पोर्टल या जहाँ भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वहाँ पे आपको डेट भी डिस्प्ले की जा रही है आजकल कि आपकी इस तारीख को ड्यू है, ठीक है। तो अब वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने का जो प्रोसीजर है वो आपको आगे दिखेगा, मैं इसके बाद एक पूरा वीडियो मैं प्रोसीजर का डाल रहा हूँ। हाँ, साथ में एक ख़ास बात और मैं कहना भूल गया, वो ये है कि आप एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों को मैक्स टू मैक्स रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो अभी वो फ्री है, मोस्टली सारे स्टेट्स ने इसको फ्री किया है, कुछ स्टेट्स अगर नहीं है तो उनकी गाइडलाइंस आ जाएंगी। और अगर आप प्राइवेट में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो अभी तक के इसका रेट है 250 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बट हो सकता है ये इंक्रीज़ होकर के कोविशील्ड के लिए 600 हो और कोवैक्सीन के लिए 1200 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। तो इसकी अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर बतौर मैंने बताया न्यूज़ के सोर्स से, ठीक है। तो अभी जो रेट है वो है 250 रुपीज़, राइट। तो अब देखते हैं वीडियो कि आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर, क्योंकि अब 18+ लोगों का जो है वैक्सीनेशन अब स्टार्ट होने वाला है 1 मई से।
तो अभी जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है उसके हिसाब से आपको प्री रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, तो ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली अब हॉस्पिटल जा कर के वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकते, आपको प्री रजिस्टर करना होगा। तो आइए समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो तरीका हम देख रहे हैं, यह है कोविन पोर्टल के थ्रू। तो आपको जाना है क्रोम में, यहाँ आपको टाइप करना है cowin.gov.in। जैसे ही आप यहाँ टाइप करके क्लिक करेंगे, ये आपके सामने पेज खुल करके आएगा। इसमें आप रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ पर क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। में आप मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वो OTP सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए वैलिड रहता है। जैसे ही आप यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे, इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए खुल करके आएगा। इसमें आप फ़ोटो ID प्रूफ में अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर ID, ये सब डॉक्यूमेंट से रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपना आधार कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद आपके आधार कार्ड पर जो नाम है आपका, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपना जेंडर जो भी है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। और इसके बाद अपना ईयर ऑफ बर्थ, जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वो ईयर ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करके और यहाँ आएंगे तो आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन खुलेगी। सिंस इस वाले केस में फर्स्ट डोज लग चुका है, तो यहाँ डोज 1 पे ग्रीन आ रहा है। अब जब आप यहाँ न्यूली रजिस्टर करेंगे तो दोनों ही रेड होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो शेड्यूल बटन है, इस पर क्लिक करें और इसमें शेड्यूल नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ का आप या तो पिन कोड डालें या आप डिस्ट्रिक्ट से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन देखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश का, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, इसमें भोपाल सर्च करें तो इसमें ये सारे हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबिलिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पेड भी लिखा है, तो ये जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आपको जा कर के, यहाँ अभी रजिस्ट्रेशन में कोई पैसे नहीं देने हैं, वहाँ जा कर के आपको पेमेंट करना होगा। और जो फ्री हैं, जैसे ये रेलवे अभिगम डिस्पेंसरी हुआ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर डेट देख लीजिए, जैसे 3, 4, 5 मई, जैसे अब 3 मई को मेरे को रजिस्टर करना है रेलवे अभिगम डिस्पेंसरी में, ठीक है। तो यहाँ 98 जो है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इसमें जो है अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है वैक्सीन लगवाने के लिए, वहाँ क्लिक करके और कंफर्म पे दबाएं। जैसे ही आप कंफर्म पे दबाएंगे आपको मैसेज आ जाएगा आपकी ये सारी डिटेल्स के साथ कि आपने को कहाँ वैक्सीन लगवानी है और किस टाइम पे लगवानी है। तो वहाँ जा कर के आप ये जो आपका है, आपने जो रजिस्टर किया है, यहाँ अपॉइंटमेंट डिटेल्स वो दिखाएंगे तो आपको आसानी से वैक्सीन लग जाएगा। जाकर तो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और अभी का 18+ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पूरा अपडेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आप लोग अभी जो कमी देखी गई है वो यह है कि वीडियोस देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाएं। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कुछ ही लोगों तक के अभी फैली है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके सारे फैमिली ग्रुप्स और सब दूर इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा करके सभी की मदद करें। धन्यवाद।